हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। एक बार बेगम साहिबा को चीन की महारानी ने एक बहुमूल्य सिल्क के कपड़े का टुकड़ा भेंट दिया था। बेगम साहिबा ने बिरबल को बुलाया और उसे कहा कि वह उनके लिए इस कपड़े की सुंदर पोशाक तैयार करवाए। महारानी ने कहा, बिरबल, मैंने सुना है कि हम दर्जी को जब भी कुछ कपड़े सिलने के लिए देते हैं तो वह उसमें से कपड़ा अपने पास रख लेता है। मैं नहीं चाहती कि वे मेरे सिवाय कोई और इस कपड़े से बनी हुई पोशाक पहने। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह ध्यान दो कि दर्जी इसमें से कपड़ा न चुरा ले। बेगम साहिबा की बात सुनकर बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा, मेरा अनुभव कहता है कि आप जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन दर्जी कपड़े का टुकड़ा बचाने में कामयाब हो ही जाता है। बेगम साहिबा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तुम राजसी दर्जी को यहाँ पर लाओ और उसे मेरी पोशाक यहीं राजमहल में सिलने के लिए कहो। उसके आसपास सुरक्षा कर्मी लगा दो और फिर देखो कि वह कैसे यह बहुमूल्य कपड़ा चुराता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ऐसे में वह कपड़ा नहीं चुरा पाएगा। रानी की बात सुनकर बीरबल मुस्कुराया और उसने कहा, बेगम साहिबा, दर्जी बहुत चालाक होते हैं। आप जो कुछ भी कर लीजिए फिर भी वह आपका बचा हुआ कपड़ा चुरा ही लेंगे। रानी बीरबल की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और यह काम उन्होंने एक चुनौती के जैसे लिया। रात से दर्जी को बुलाया गया और उसे राजमहल में ही काम करने के लिए आदेश दिए गए। उसे कहा गया कि जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा तब तक वह कहीं नहीं जा सकेगा। दर्जी अपना सारा सामान लेकर राजमहल में काम करने के लिए आया। उसके काम करने की जगह पर ढेरों सुरक्षा कर्मी लगाए गए जो उस पर नजर रखे हुए थे। दर्जी को बाहर जाने का आदेश नहीं था, वह अपने घर भी नहीं जा सकता था। इसी तरह 10 दिन बीत गए। पूरा दिन दर्जी बेगम साहिबा की बहुमूल्य पोशाक बनाने में व्यस्त रहता। एक दिन दर्जी से उसकी बेटी राजमहल में मिलने आई। उसने कहा, पिताजी, कृपया आज घर जरूर आना, माँ आपको बहुत याद कर रही थी। दर्जी की बेटी को अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह सुरक्षित कमरे के बाहर खड़ी होकर दर्जी को यह सब बातें बोल रही थी। दर्जी ने उसे घर न आने की अपनी मजबूरी बताई, लेकिन उसकी बेटी अपनी बात पर अड़ी रही। वह अपने पिता को मनाने में जुटी रही। अपनी बेटी की बातों को बार बार सुनकर दर्जी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने अपना जूता निकालकर लड़की की तरफ फेंका। दर्जी ने कहा, मूर्ख लड़की, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मैं घर नहीं आ सकता, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम सुनती क्यों नहीं हो? अपने पिता को इतना गुस्से में देखकर छोटी लड़की काफी असमंजस में पड़ गई। उसने अपने पिता द्वारा फेंके गए जूते को उठाया और वहां से भाग गई। आखिर 15 दिनों बाद वह अनमोल पोशाक तैयार हो गई। उस पोशाक को देखकर बेगम साहिबा बहुत खुश हुई। रानी ने दर्जी को अच्छा इनाम दिया। राजमहल छोड़ने से पहले दर्जी की सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह जांच की। रानी बहुत खुश थी कि पूरे राज्य में उसकी पोशाक सबसे अलग और सुंदर हो गई। एक दिन रानी बाजार में अपनी राजश्री बग्गी में जा रही थी। उसने देखा कि एक महिला ने उसके बहुमूल्य कपड़े से मिलते हुए कपड़े का ब्लाउज पहना हुआ था। यह देखकर बेगम साहिबा ने अपने सुरक्षा कर्मियों से उस महिला को राजमहल में लाने का आदेश दिया। जब महिला राजमहल आई तो बेगम साहिबा ने उससे पूछा कि वह कौन है। काफी जांच के बाद पता चला कि वह महिला उस राजश्री दर्जी की पत्नी है। यह सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया, साथ ही उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ। बेगम साहिबा ने दर्जी को बुलाया। दर्जी बहुत डर गया। वह बीरबल के पास गया और उसने बीरबल को अपने साथ चलने के लिए गुजारिश की। बीरबल को दर्जी पर तरस आया और वह उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। बेगम साहिबा बहुत गुस्से में थी, लेकिन बीरबल ने बेगम साहिबा का गुस्सा शांत किया। बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा, यह दर्जी का कसूर नहीं है। दर्जी इसी तरह के होते हैं, कृपया उसे माफ कर दीजिए। बेगम साहिबा ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर दर्जी से पूछा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम बताओ कि तुमने कैसे यह कपड़ा मेरे राजमहल से चोरी कर लिया? बेगम साहिबा की बात का जवाब देते हुए दर्जी ने कहा, हुजूर, जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई थी मैंने गुस्से में होने का नाटक किया और उसकी तरफ अपना जूता फेंका। मैंने उस जूते में कपड़े का टुकड़ा रख दिया था। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी बेटी को इस वाक्य के बारे में
पहले ही समझाया हुआ था। तो जब मैंने उसकी तरफ जूता फेंका तो वो जूते को उठाकर राजमहल से भाग गई। पूरी बात बताकर दर्जी ने अपना सर झुका लिया। अपने वादे के मुताबिक बेगम साहिबा ने उस दर्जी को माफ कर दिया और उसे वापस भेज दिया। फिर उसने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। यह नामुमकिन है कि दर्जी से कपड़े को बचाया जा सकता है। बेगम की साहिबा की बात सुनकर बीरबल मुस्कुराया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।